किसी जंगल में दो फलों का पेड़ था। एक पेड़ अनार का था जो कि बहुत ही घमंडी था, जिसमें ढेर सारा अनार का फल लगा हुआ था। वही बगल में एक सूखे पेड़ था जिसमें एक भी हरा पत्ता नहीं था। वह पेड़ पूरा सूखा हुआ था। अनार का पेड़ सूखे पेड़ की हमेशा मजाक उड़ाया करता था। अरे सुखिया, तुम तो बहुत पतले होते जा रहे हो। थोड़ा अपना अच्छा से ख्याल रखो ताकि तुम्हारे भी डाली में फल फूल आया करेंगे। अरे तुम हमारी इतना मजाक क्यों उड़ा रही हो? तुम चिंता मत करो, एक दिन हम भी तुम्हारे तरह हरे भरे हो जाएंगे। बस मुझे बारिश का इंतजार है। अरे सुखिया, तब तक तुम जीवित रहोगे तब न। हमको तो लगता है तब तक तुम्हारा स्वर्गवास न हो जाए। देखो मैं तुम्हारे सामने कितना सुंदर लग रही हूँ। अरे तुम सुंदर हो तो क्या हुआ? तुम एक भी पक्षी को अपना अनार खाने देती हो? अरे सुखिया, यही फल तो हमारी सुंदरता है। अगर मैं किसी को अपना फल तोड़ने दूंगी तो हमारी सुंदरता ही खराब हो जाएगी। अरे फिर एक बात बताओ, तुम अपना फल तो खराब ही कर देते हो, लेकिन किसी को भी खाने दोगे तो वह तुम्हारा कितना गुण गाएंगे। तभी वहाँ पर टुन्नी चिड़िया आ जाती है। टुन्नी चिड़िया बहुत ही उदास थी। टुन्नी चिड़िया को उदास देखकर सूखी पेड़ कहती है, अरे टुन्नी चिड़िया, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या बात है? अरे पेड़, मैं क्या बताऊँ आपको, इस जंगल में कहीं भी कुछ भी खाने को नहीं मिल रही है और हमारे बच्चे भूखे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या लेकर जाऊँ। अरे टुन्नी, तुम चिंता मत करो। अरे अनार का पेड़, तुम टुन्नी को एक अनार दे दो। जब हमारे पेड़ में फल आएंगे तो मैं तुमको एक सेब खाने के लिए दूंगी। अरे सुखिया, क्या बोली तुम? मैं एक अनार इस चिड़िया को दे दूं? ऐसा कभी हो सकता है? अरे घमंडी पेड़, एक ही अनार की तो बात है, दे दो ना। टुन्नी चिड़िया की बेटी भूखी है। अरे सुखिया, तुम अपनी मुंह बंद कर लो। मैं किसी को अनार का एक दाना भी नहीं दूंगी। अरे घमंडी पेड़, एक लाचार भूखी चिड़िया को मदद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अरे सुखिया, तुम अपना मुंह बंद कर लो। मैं किसी को ठेका नहीं लिया हूँ जो मदद करती फिरूं। घमंडी पेड़ टुन्नी चिड़िया को एक भी अनार नहीं तोड़ने देती है। अरे टुन्नी चिड़िया, तुम कुछ दिन और इंतजार करो। जब हमारे पेड़ों में फल आएगी तब तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सुखिया, तुम इस भोली चिड़िया को क्यों बेवकूफ बना रही हो? तुम्हारे पेड़ में कभी भी फल नहीं आने वाले हैं। इसके बाद टुन्नी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद कबूतर घूमते घूमते आता है और अनार के पेड़ों पर बैठ जाता है। अरे बाप रे, बहुत थक गया था, थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ, फिर जाऊंगा। अरे कबूतर, तुम किसको पूछकर हमारी डाली पर बैठे हो? भागो यहाँ से। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पक्षिया पेड़ पर नहीं बैठूंगी तो कहाँ बैठूंगी? अरे कबूतर, तुमको बैठना है तो तुम इस सुखिया के पेड़ पर जाकर बैठो। सुखिया सबको मदद करती है। हमारे पेड़ से जल्दी भागो, हम किसी को बैठने नहीं देते हैं। घमंडी पेड़ कबूतर पर इतना गुस्सा आती है कि कबूतर वहाँ से उड़कर सूखी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अरे सुखी बहन, तुम तो नहीं न भगाओगी? अरे नहीं नहीं कबूतर भैया, तुमको जितना देर आराम करना है उतना देर आराम करो। कबूतर मन ही मन खुश हो जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। कबूतर जाते जाते वह एक जंगल में जाता है जहाँ पक्षियों का मीटिंग चल रहा था। अरे नेताजी, आप कहाँ रह गए? आपका इंतजार हम सब कब से कर रहे हैं। अरे चिड़िया, तुम सब हमको क्यों बुलाई हो? अरे नेताजी, हम सब आपको इसलिए बुलाई हो कि अब हम सब कहाँ रहेंगे। अरे चिड़िया, इस जंगल में रहने में कोई परेशानी है क्या? अरे नेताजी, पता चला है कि तेज आंधी तूफान आने वाले हैं। इसमें पेड़ों को गिरने की संभावना है, तो ऐसे में हम सबका घर भी टूट जाएगा और हम सब मारे भी जाएंगे। अरे चिड़िया, कहीं भी तो हम सब पेड़ पर ही रहेंगे ना। अरे नेताजी, अगर हम सब बिना पत्ते वाले पेड़ पे रहेंगे तो ऐसे पेड़ों को गिरने की संभावना कम रहती है, लेकिन हम सबको ऐसा पेड़ कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा है। अरे चिड़िया, तुम सब हमारे साथ चलो। हमारे नजर में ऐसा एक पेड़ है जिसमें एक भी पत्ता नहीं है और वह हम सबको रहने के लिए मना भी नहीं करेंगे। वो बहुत ही अच्छा पेड़ है। इसके बाद सभी पेड़ उस सूखी पेड़ के पास जाती है। अरे सूखी पेड़, तुम हम सबको मदद करो, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे चिड़िया, क्या बात है? तुम सब इतना परेशान क्यों हो? इसके बाद कबूतर सारी बातें उस सूखी पेड़ों को बताता है। अरे चिड़िया, तुम सब चिंता मत करो। तुम सब हमारे डाली पर अपना अपना घर बना लो और जब तक मन करे तब तक यहीं पर रहो। ये सब देखकर घमंडी पेड़ कहता है, अरे चिड़िया, तुम सबको कहीं और रहने का जगह नहीं मिला जो तुम सब इस सुखिया के पास आए हो? ये तो खुद ही कमजोर है, तो तुम सबकी रक्षा कैसे करेगा? लेकिन हाँ,
तुम सब हमारे पास आने की कोशिश मत करना, मैं किसी को भी नहीं रहने दूंगी। घमंडी पेड़ों की बातें सुनने के बाद कोई भी चिड़िया उसका जवाब नहीं देता है। सभी चिड़िया उस सूखी पेड़ पर ही अपना अपना घर बना लेती है। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से काफी बादल छा जाते हैं। अरे चिड़िया, लगता है तूफान आज आने वाला है। अरे नेताजी, हम सबको सावधान हो जाना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं रस्सी लेकर आती हूँ और इस पेड़ को रस्सी में बांधकर दूसरे पेड़ों में बांध देती हूँ। इससे कभी भी गिरने की संभावना नहीं रहेगी। इसके बाद सभी चिड़िया मिलकर सूखी पेड़ को रस्सी से बांधकर दूसरे पेड़ों में बांध देती है। अरे चिड़िया, तुम सब इतना सुखिया को क्यों बांध रही हो? कितना भी बांधोगी तो तूफान में आज गिर ही जाएगा। घमंडी पेड़ों की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। कुछ देर के बाद इतनी तेज तूफान और बारिश आती है कि घमंडी पेड़ उखड़कर बहुत दूर तक जाकर गिरता है, लेकिन सूखी पेड़ नहीं गिरता है क्योंकि चिड़िया सब उसको रस्सी से बांध दिया था। अरे घमंडी पेड़, तुम अपने आप को बहुत मजबूत कहते थे, लेकिन तुम ही गिर गए और इस सूखी पेड़ ही बच गई। घमंडी पेड़ को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वह कुछ भी नहीं बोलती है। कुछ देर के बाद बारिश बंद हो जाती है। बारिश के पानी पड़ने से सूखी पेड़ हरा भरा हो जाता है और उसमें फल भी आ जाता है। अरे चिड़िया, अब तुम सबको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम सब यहीं रहो और हमारा फल खाओ और हमारे साथ ही रहो। इसके बाद सभी मस्ती में रहने लगता है और घमंडी पेड़ बर्बाद हो जाता है।